हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी एडमिशन लिए हैं यूपी डीएलएड में। उनके लिए यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का जो फुल सिलेबस है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक आपके पूछे जाते हैं उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। साथ में कितने नंबर का पेपर होता है, आपका किसमें ज़्यादा बैक लगने के चांसेस होते हैं और कितने नंबर पे बैक लगते हैं, कितने नंबर पे आपका पासिंग मार्क होता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 के लिए, यहाँ पर 23-25 के लिए अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर सिलेबस में आपको कितनी सब्जेक्ट होती है, कितने नंबर के होते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कितने नंबर पर पास फेल होता है, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर विषय क्या होती है। हमारी क्रम संख्या यहाँ पर टोटल आपकी 8 सब्जेक्ट पूछी जाती है, जिसमें विषय हो गया आपका पहला बाल विकास, शिक्षण अधिगम, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, उर्दू और संस्कृत में से आप एक ले सकते हो। जो भी उर्दू वाले स्टूडेंट है वो उर्दू ले सकते हैं, जो संस्कृत वाले स्टूडेंट है वो संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा पूछते रहते हैं कि सर इसका पेपर क्या इंग्लिश में भी आता है? नहीं, इसका पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में देखने को मिलता है। और यहाँ पे पूर्णांक की बात करें तो बाल विकास जो है आपका 50 अंक का पूछा जाता है, शिक्षण अधिगम भी 50 का, विज्ञान आपका 25 का, गणित 25 की, सामाजिक विज्ञान 50 नंबर का, कंप्यूटर 25 का और हिंदी 25 का, और संस्कृत उर्दू या दोनों में से अगर एक सिलेक्ट करते हैं तो वो भी आपका 25 नंबर का पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि नोट, यहाँ पे हिंदी परीक्षा जो माध्यम होता है वो हिंदी माध्यम में ही होता है, इंग्लिश मीडियम नहीं होता है इसका पेपर। बाकी सभी विषय के लिए उत्तीर्णांक के लिए 50% अंक होने ही होने चाहिए। जैसे जिसमें मान लीजिए 25 नंबर का पेपर है, उसमें आपके 12 नंबर होने चाहिए तभी आप पास होंगे। उससे एक भी नंबर कम होता है तो वहाँ पे आपका बैक लग जाता है। वहीं पर अगर बात करते हैं जो हमारे 50 नंबर वाले पेपर हैं, इनमें आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 50% मार्क होने ही होने चाहिए। ठीक है। केवल फेल पास के नियम क्या है कि डीएलएड में बैक जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है और इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि किस विषय में कितने नंबर की आवश्यकता है। सबसे पहले ध्यान देना है कि जिस भी विषय का हमारा 50 नंबर का पूर्णांक है, जिस भी विषय में हमारा 50 नंबर का पूर्णांक है उसमें आपको 25 नंबर लाना है। जो भी हमारा पूर्णांक 25 नंबर का है उसमें आपको 12 नंबर अनिवार्य रूप से लाना है। साथ में ध्यान ये भी देना है कि 25 और में से 12 नंबर से कम अगर आप लाते हैं तो बैक लग जाता है, या फिर 50 वाले में अगर आप 25 नंबर से कम लाते हैं तो भी आपका बैक लग जाता है। यदि आपकी किसी 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है, मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और किसी 3 सब्जेक्ट, मान लीजिए जैसे बाल विकास, शिक्षण अधिगम और संस्कृत, 3 विषय में अगर आपका बैक लग जाता है तो दोबारा से आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा और दोबारा से सभी सब्जेक्ट की फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर आपके 2 सब्जेक्ट में, एक या 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो वहां पे आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देना होगा जिसमें आपका बैक लगा हुआ है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि बाल विकास का जो है, आप देख सकते हो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, ये सब, ये हमारा चैप्टर है दूसरा तीसरा है। इस तरीके से हमारे जो डिटेल्ड में चैप्टर दिए गए हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं अदर की, शिक्षण अधिगम के, तो शिक्षण अधिगम की भी जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर आपके यहाँ पर दिए गए हैं। विज्ञान के भी दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। विज्ञान में टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला जो आपका हो जाता है सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत, पौधे में प्रजनन एवं उनके प्रकार, मापन और गति एवं बल, पदार्थ एवं उनकी आवश्यकता है, मॉडल तैयार करना, ये सभी आपके चैप्टर हो जाते हैं। यहीं पर गणित की बात करते हैं तो डिटेल्ड में आपको सारे, अगर जो भी आपको डिटेल्ड में आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको कमेंट बॉक्स में भी एक पिन लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आकर के आप जितने भी आपका सब्जेक्ट है हर टॉपिक वाइज आराम से इस पे आप पढ़ सकते हो और इसको अच्छे से अपने पास सेव करके आराम से इसको देख सकते हो कभी भी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमें क्या होता है एग्जाम के टाइम में हमें ये समझ नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टाइम में आप क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं कि आखिर हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। क्योंकि आप वही खरीदते हो, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सीरीज खरीद लिया या फिर गाइड वगैरह खरीद लिया तो उसमें बेसिकली पूरे चैप्टर अच्छे से नहीं दिए होते। बट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल है, ठीक है। एससीईआरटी की तरफ से जो जारी किया गया है आपका सिलेबस, वो सिलेबस आपका है, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, आराम से अपना जितना भी आपका जो सिलेबस है वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।